जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। एक स्थिति के दर्शन कराता हूं आपको, समझिएगा। आप कहीं जाएं और उसके बाद में आप ये दृश्य देखें कि एक सामने कोई व्यक्ति है और दूसरा सामने कोई और व्यक्ति है और उनके बीच में वार्तालाप कैसा चल रहा है। इधर वाला व्यक्ति किस तरीके से बात करता है, कहता है सर, सर प्लीज सर, सर हमारे पप्पा का सर बर्थडे है सर, हम गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाना चाहते हैं सर, आपसे निवेदन है सर, प्लीज सर मान जाइए सर। सर लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत नहीं होगी सर, हमारी तरफ से कोई ज्यादा समस्या भी नहीं होगी, थोड़ी सी देर बस सर, थोड़ी सी देर। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, अगले बरस को चल दिया सर, ऐसा जयघोष वगैरह लगाएंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे सर, थोड़ा मोदक वगैरह देंगे, आपको भी देंगे सर, आपको सर लेना तो लीजिएगा सर, नहीं तो सर कोई जबरदस्ती नहीं है सर। सर मानते हैं सर कि हम, हमारी राजनीतिक ताकत व हमारे देश के लोगों की राष्ट्रवादी ताकत है सर, बड़े बड़े लीडर्स जो हैं वो देश के टॉप, दुनिया भर के टॉप 5 लीडर्स में गिने जाते हैं सर, और भारत को हिंदू राष्ट्र भी कहते हैं सर, भारत को हिंदू देश कहते हैं। ये भी मैं जानता हूँ सर, लेकिन वो बड़े बड़े सांस्कृतिक संगठन है सर, वो ये कहते हैं, लेकिन सर आप तो बड़े आदमी हैं सर, आप बड़प्पन दिखाइए, आप शांति दूत हैं सर, आप शांति का मजहब वाले हैं सर, आप तो सातवें आसमान वाले हैं सर, आप कुरान और हदीस वाले हैं, आप कितने बड़े लोग हैं सर, आप बड़प्पन दिखाइए सर, हम छोटे लोग हैं सर, हम तो काफिर हैं, हम मूर्ति पूजक हैं, हम तो सर मतलब अल्लाह की जो एक उनकी इनायत है उसको समझते नहीं है सर। अब अगली बार जन्म मिलेगा तो फिर इसमें आपके साथ में आप हम बोलिएगा सर, हमारे लिए कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन इस बार सर गणपति का पप्पा का जन्मदिन मनाना चाहते हैं सर, एनओसी दे दीजिए सर, लिखित में लिख करके दीजिएगा सर। एक्चुअली वो मांग रहे हैं सर, कोर्ट वाले मांग रहे हैं, पुलिस प्रशासन मांग रहा है कि आप लिख करके नहीं देंगे ना। सामने वाला कह रहे हैं नहीं नहीं जाओ, तुम कोई समस्या नहीं है, तुम बनाओ, नहीं सर लिख करके देना पड़ेगा सर, लिख करके नहीं दोगे वो मानेगा नहीं सर, अब थोड़ा सा सर हम पर करम कर दीजिए ना सर। देखिएगा, आपको लग रहा होगा ये बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन एक्चुअली ना ये ज्यादा हो रहा है। ये वीडियो में बनाने का बहुत ज्यादा इच्छुक नहीं था, लेकिन फिर मुझे लगा कि आज जो घटना हुई, जो बात बताई है उसके ऊपर बाद में आता हूँ, लेकिन उससे ऊपर आज जो घटना हुई सुरेश चव्हाण के, शुक्रवार को भाग्यनगर हैदराबाद में थे। और सुरेश चव्हाण के बारे में आप जानते होंगे, सुदर्शन टीवी, सुदर्शन न्यूज चलाते हैं, बिंदास बोल वगैरह सब कुछ। और वो वहां पर जाते हैं और वो एक मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं, पुलिस उन्हें रोकती है कि आज शुक्रवार है, आप वहां जाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो जाएगा। सुरेश चव्हाण जी कहते हैं देखिए, मतलब लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम कैसे होगा, आप चाहें तो मैं आपकी गाड़ी, मुझे मंदिर के दर्शन करने केवल, मुझे यानी कि सुरेश चव्हाण को मंदिर के दर्शन करने केवल, और आप चाहें तो मैं आपकी गाड़ी में बैठ के चलता हूँ, मुझे मंदिर के दर्शन करा दीजिए, मैं अपनी गाड़ी में हूँ, मुझे मंदिर के दर्शन करा दीजिए। आप कहें कि नहीं गाड़ी में नहीं, गाड़ी इधर उधर फोड़ फाड़ देंगे तो बाइक पे, तो मैं बाइक पे चलूंगा, हेलमेट वेलमेट सब लगा के चलूंगा। आप कहेंगे पैदल, तो मैं पैदल चलूंगा। और आप देखिए मेरे साथ कोई पीछे सेना नहीं आई है, कोई 200 500 1000 10,000 लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे साथ में जिनको लेकर के मैं आ रहा हूँ, जो कि है ना हल्ला मचा देंगे वहां पर। आप देखिए हमारे पास कोई त्रिशूल, तलवार, तमंचे, ये सब कुछ भी नहीं है। तो मैं कोई माइक स्पीकर लेकर के भी नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने साथ में अपनी पूरी सुदर्शन न्यूज की बड़ी बड़ी टीम लेकर के नहीं जा रहा हूँ, मैं वहां कोई भाषण देने नहीं वाला हूँ, केवल मंदिर के दर्शन करना चाहता हूँ। लेकिन पुलिस क्या बोलती है, नहीं सर बाकी कोई कारण नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर। सुरेश चव्हाण के कहते हैं कि भाई अगर सर केवल कारण तो इतना ही है कि आपका नाम सत्यनारायण है, हम चाहते हैं कि सत्यनारायण आपका नाम बना रहे, बगल वाले जो पुलिस अधिकारी खड़े हैं उनका नाम आनंद है, आपका नाम आनंद बना रहे, वरना कब आप शोएब बन जाएंगे या कब आप मेहताब बन जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए हम अपनी आवाजों को रात को मुद्दों में उठाते हैं। ये चल रहा है हिंदुस्तान में, इसलिए मैंने कहा कि ये जो शुरुआत में मैंने थोड़ा सा नाटक करके दिखाया ना, ये नाटक नहीं है, ये हकीकत है। इस दुनिया में आजादी का, भारत में आजादी का अमृत महोत्सव हमने मनाया, लेकिन सोचिएगा आजादी के 75 साल बाद भी भारत में हिंदुओं को अपने त्योहार मनाने के लिए अदालतों की शरण में जाना पड़ता है कि हम अपने त्योहार मना सकते हैं या नहीं मना सकते हैं। इवन दैन अदालतों में आपके पक्ष पर निर्णय आ जाए, इस पर आशा नहीं की जा सकती है। एक उदाहरण मैंने आपको आज का बताया, भाग्यनगर हैदराबाद को शुक्रवार में क्या हुआ। दूसरे 2-3 उदाहरण बताता हूं, 2 कर्नाटक के हैं और एक तमिलनाडु का है। कर्नाटक में 2 केस होते हैं। पहला केस होता है हुबली में, ईदगाह मैदान है, और आपको काफी मालूम होगा, मीडिया में काफी आया है, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा हमारे जम्बू टॉक्स के एंगल से कि ईदगाह मैदान में चीजें होती हैं, और वहां पर भी वो लोग कहते हैं कि भाई ईदगाह का मैदान है, आप नहीं बना सकते। मुद्दा हाईकोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है, उसके बाद में साफ हो जाता है कि नहीं भाई ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, आप बनाइए। लेकिन कर्नाटक में ही बंगलुरु में भी यही चीज होती है, वहां पर भी ऐसा ही होता है। लेकिन यहां पर
आपको परमिशन नहीं मिलती है आपके गणेश उत्सव को मनाने के लिए। मामला हाई कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की बेंच बैठती है, 3 जजेस की बेंच बैठती है और क्रॉस का चिन्ह लग जाता है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है। यानी कि आपको पब्लिक प्लेस पर, जहां पर हर तरीके की एग्जीबिशन लग सकती है, जहां पर नेताओं के भाषण लग सकते हैं, बड़े बड़े समारोह हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई हिंदू समाज देश में वर्ष भर में आने वाले अपने एक गणेशोत्सव के त्योहार के ऊपर वहां पर कोई जलसा करना चाहे, कार्यक्रम करना चाहे, गणेशोत्सव को मनाना चाहे, तो आप नहीं मना सकते हैं, क्योंकि सामने वालों को बुरा लग जाएगा। अब सामने वाला कौन है? ये है मुस्लिम समाज। मुस्लिम समाज जिनकी जो अदालत में जाएगा अगर किसी कारण से, तो क्या सुना जाएगा उसका? आप बताएं, आपकी शरीयत में इसके बारे में क्या लिखा है, कुरान इसके बारे में क्या कहती है, हदीस इसके बारे में क्या कहती है। और हिंदू समाज जब जाएगा तब आपसे क्या पूछा जाएगा? इनके बारे में बताएं, हिंदू समाज के लोगों के बारे में सीआरपीसी क्या कहती है, आईपीसी क्या कहती है, लॉ क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, कानून क्या कहता है। यानी कि आपके लिए सीआरपीसी, आईपीसी, कानून, लॉ सब कुछ है, सामने वालों के लिए एक हदीस है, कुरान है, शरिया है। कानून तो केवल बहाना है। आप सोचिएगा, जयपुर में 2 आराध्य हैं, मोती डूंगरी। जयपुर तो छोटी काशी माना जाता है, जगह जगह मंदिर हैं, लेकिन मोती डूंगरी गणेश जी के मंदिर, अभी असदुद्दीन ओवैसी कुछ दिनों पहले जयपुर में आया था, और दादी गोमदेव जी का मंदिर। अगर असदुद्दीन ओवैसी चाहे कि मोती डूंगरी गणेश जी के मंदिर के पास में जाकर के जो मस्जिद है, मैं वहां पर जाकर के दर्शन करना चाहूंगा, तो क्या पुलिस रोकती है कि आप नहीं जाएंगे? क्योंकि वो जयपुर के सेठ जी गणेश जी का मंदिर है, वहां पर आ जाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा। कभी सुना है आपने कि एनओसी लेने पड़े कि हिंदू बहुल इलाके में अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति अपनी किसी तरीके की शोभा यात्रा, कोई जुलूस निकालना चाहता है, तो हिंदू समाज से परमिशन लेनी पड़े? लेकिन ये हो गया कहां पर? तमिलनाडु में। ये वही तमिलनाडु है जहां पर 2021 में पूरे साल गणेशोत्सव के लिए परमिशन नहीं मिली थी बिकॉज ऑफ द कोविड। ये अलग बात है कि कोविड में केवल गणेशोत्सव के लिए, यानी कि हिंदू धर्म के रीति रिवाज त्योहारों के लिए परमिशन नहीं मिली, बाकी मजहबों के लिए नहीं था। उसी तमिलनाडु में ये घटना होती है जहां पर कोयम्बटूर में एक सोसाइटी में वो लोग चाहते हैं कि भैया हम गणेश चतुर्थी का जुलूस निकालना चाहते हैं, हम जलसा करना चाहते हैं, गणेशोत्सव मनाना चाहते हैं। तब पुलिस प्रशासन कहता है नहीं भैया, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो जाएगी। याचिका करता जाता है आगे की तरफ, प्रशासन की तरफ, कोर्ट की तरफ। कोर्ट कहता है कि नहीं नहीं, आप सोसाइटी में निकाल लीजिए। तब पुलिस प्रशासन कहता है कि नहीं साहब, कैसे निकालेंगे? वहां पर मुस्लिम बहुल इलाका है, आसपास में मुसलमान बहुत रहते हैं, उन्हें समस्या हो जाएगी, अगर उनका जमीर जाग गया तो दिक्कत हो जाएगी। तब कोर्ट कहती है कि नहीं नहीं, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो याचिका करता है आप एक काम करिए, आप जाइए और उनसे कहलवाइए कि उनको कोई दिक्कत तो नहीं है ना। याचिका करता कहते हैं कि नहीं, हमने ऑलरेडी मालूम किया है, ऑलरेडी सबसे बात की है, पड़ोस में रहने वाले मुसलमानों को कोई समस्या नहीं है। तब कोर्ट कहती है कि नहीं नहीं, समस्या नहीं है, ऐसा कहने से नहीं चलेगा। आप वहां जाकर के जमात समिति जो है, जमात कमेटी जो है, उनको बोलिए कि आप जो है ना हमें एफिडेविट लाके दे। वो नहीं देंगे, आप उनके पास जाएं, यानी कि याचिकाकर्ता उनके पास जाए और वो अपनी तरफ से भी, याचिकाकर्ता अपनी तरफ से भी एफिडेविट दे कि कोई समस्या नहीं होगी, और उनकी तरफ से भी एफिडेविट ला करके हमको दे कि जमात कमेटी ये कह रही है कि हिंदू समाज को, कोयम्बटूर की इस सोसाइटी को यहां पर शोभा यात्रा, जुलूस, जलसा, गणेशोत्सव करने दिया जाए, कोई समस्या नहीं होगी। यानी कि हम आपकी एनओसी पर निर्भर हैं। आजादी के 75 साल हुए हैं। सन 47 में जब देश का बंटवारा हुआ, धर्म के आधार पर हुआ। जो एक कट्टर लोग थे, वो मुसलमान, वो वहां चले गए पाकिस्तान में। जो सेकुलर थे वो यहां रह गए। लेकिन सेकुलर का मतलब क्या हो गया? हिंदू विरोध करना और मुस्लिम तुष्टीकरण करना बराबर सेकुलर। बचपन में पढ़ते थे ना, 2 + 2 = 4, ये होता है सेकुलर। हिंदू विरोध प्लस मुस्लिम तुष्टीकरण, दैट इज सेकुलर। और अगर इसके आप दाएं बाएं इधर उधर होते हैं तो आप घोर कम्युनल कहलाएंगे। और घोर कम्युनल होने की क्या सजा होती है? वो कन्हैया लाल को मिली है और बहुत सारे लोगों को मिली है, दैट इज सरतन से जुदा। अब वो किसका हो जाए किसी को पता नहीं। पहले कमलेश तिवारी का भी हो चुका है, इससे पहले आज किस तरीके से अंकिता कुमारी को दुमका में मारा गया, किस तरीके से अभी हाल ही आज ही दिल्ली में जो घटना हुई है, वो लड़की जो है वो जिंदगी और मौत से जूझ रही है। आगे क्या होगा, वीडियो जब तक मैं बना रहा हूँ और उसके बाद में जब पोस्ट होगा रात को 8 बजे के आसपास, तब क्या होगा, उस तब तक क्या हो चुका होगा, घटित हो चुका होगा, हमें नहीं पता। लेकिन ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं।
इसलिए मैंने कई बार अपने वीडियोस में कहा है 2022 और 2023 में ये घटनाएं लगातार होंगी। ये हमारा शासन है और इस बात को समझिए कि समस्या किसको है? पुलिस प्रशासन को दिक्कत है, कोर्ट को दिक्कत है और ये कोर्ट जो है ये हमें बताते हैं कि जीने का सलीका क्या होता है। ये कोर्ट ये बताता है कि हिंदू धर्म का मतलब होता है आर्ट ऑफ लिविंग, लेकिन ये दूसरे मजहब को नहीं बताता कि मुस्लिम मजहब का मतलब क्या होता है। हिंदू धर्म यानी कि आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की पद्धति। लेकिन मुस्लिम मजहब क्या है, इस्लाम क्या है, ये वो नहीं बताता है। ये आने वाले समय की आहट है। इस आहट को पहचान लीजिए। अगर इस आहट को हमने वक्त रहते नहीं पहचाना तो हमारे लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। और दूसरी बात, राज्य से, राज्य की शक्ति से, कानून से हमें कुछ मिल जाएगा, इस बारे में बहुत अधिक सोचिएगा मत। वो लोग जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं। आपको अपनी शक्ति से, अपनी एकता से, अपने संगठन से सब कुछ प्राप्त करना होगा। यही हमारी आज की नियति भी है और जितना कुछ हम आगे बढ़ेंगे, अपना संगठन करेंगे, अपनी एकता शक्ति दिखाएंगे, उतना शायद हम सफल हो पाएंगे। भारत सफल होगा, ये हमारे खून में है, हमारी नियति में है। लेकिन उसके लिए किसका बलिदान होगा, कब होगा, कैसे होगा, क्यों एक का भी बलिदान होगा, क्यों एक भी व्यक्ति वीरगति को प्राप्त होगा, ये प्रश्न होना चाहिए और इस प्रश्न का उत्तर हमें तलाशना चाहिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारे कार्यक्रम आपको कैसे लग रहे हैं, अपनी टिप्पणियों के माध्यम से हमें जरूर अवगत कराइएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें और आपको लगता है कि देश और धर्म के लिए हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो पत्रम पुष्पम धर्मांश के माध्यम से हमारा आर्थिक सहयोग अवश्य कीजिएगा। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।